एवरीवन, वेलकम टू डीआरएस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 इको का डेवलपमेंट। जितनी जल्दी होगा हम इको को फिनिश करेंगे, फिर फर्दर आप लोग रिक्वेस्ट या फिर उस हिसाब से हम कोई नेक्स्ट बुक उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात आ जाती है टॉपिक की। तो कहता है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हमेशा हमारे साथ रहा है। हमेशा हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स में बात करते होंगे या फिर घर में भी कई बारी बातें चलती होंगी। सो कह रहा है एस्पिरेशन और डिज़ायर व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। इन सब टॉपिक पे तो आपने कभी न किसी से बात किया ही होगा कि कैसे हम आगे ग्रो करना चाहते हैं, हम लाइफ में कैसा अपने आप को किन करियर्स में देखना चाहते हैं। कह रहा है सिमिलरली वी हैव आइडिया अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, यानी कई लोगों का विचार इंडिया के बारे में भी रहता है कि आने वाले समय में इंडिया का कैसा होना चाहिए भविष्य। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी मतलब डेवलपमेंट के लिए। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या सभी लोगों के लिए जीवन बेहतर हो जाएगा या कुछ लोग ही बेहतर कर पाएंगे। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोगों को साथ में कैसे रहना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या इक्वालिटी हो सकती है या फिर समाज में जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा तो कुछ लोग तो अमीर होंगे, बाकी लोग गरीब हो जाएंगे, या फिर समाज किस तरीके से आगे बढ़ेगा। यही सब चीज़ें इस चैप्टर के पार्ट में हम समझेंगे। कह रहे द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द पास्ट, यानी जो ऐसा आज हम जीवन जी रहे हैं वो हमारे पास्ट पे कहीं ना कहीं निर्भर करता है। वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर द चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ, यानी जीवन में हम जिन भी डेवलपमेंट को देखना चाह रहे हैं वो तभी हो पाएगा जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसमें वो कैसी पॉलिसीज़ अपनाते हैं या फिर किस तरीके के वहाँ स्टेप लिए जाते हैं। चलिए, तो जैसा कि अगर आप अपने बुक को उठाएंगे तो उसमें ये एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, यानी हर किसी का अपना अपना सपना है। जैसे किसी को हो सकता है एक बेहतर गाड़ी चाहिए हो, किसी को बहुत सारा इनकम चाहिए हो, किसी को अपना फार्मिंग में कुछ ग्रोथ वगैरह चाहिए होगा। तो ये जैसे अगर आप टॉपिक उठाएंगे ना तो इसमें एक दो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आप अपने आप से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है लैंडलेस रूरल लेबरर, यानी एक तो आदमी लैंडलेस होगा, दूसरा रूरल है और लेबरर है। कह रहा मोर डेज ऑफ वर्क, उसे चाहिए कि ज़्यादा काम मिल जाए, बेहतर इनकम मिल जाए, लोकल स्कूल में वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए। देर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक रूप से उसका कोई भेदभाव ना करे। और दे टू कैन बिकम लीडर इन देयर विलेज, यानी वो भी अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर पाए। वहीं मान लीजिए कोई प्रॉस्परस फार्मर है पंजाब से, जो ये टॉपिक के हिसाब से कि मान लीजिए पंजाब का ये फार्मर है और ये बहुत बेहतर कर रहा है अपने जीवन में, तो वो चाहेंगे कि एक हाई फैमिली इनकम वो बना पाए और गवर्नमेंट उनको हाई सपोर्ट प्राइसेस दे, और थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर उनको एक सस्ती लेबर मिल जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, जैसे मूवीज़ वगैरह में एक तरीके से दिखाते हैं कि कनाडा में वो जाके सेटल कर पाए बच्चे को। ठीक है, तो वही यहाँ पे एक टॉपिक के रूप में लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को अब्रॉड भी भेज पाए। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए यहाँ पे, जैसे फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, यानी एक किसान है, वो किस पे डिपेंडेंट है, रेन पे। तो वो चाहेगा, हो सकता है गवर्नमेंट उसको ट्यूबवेल वगैरह सेटअप कर दे। ठीक है, या फिर कैनाल गवर्नमेंट उसके लिए सेटअप कर दे जिससे उसके पानी के लिए डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको मेनली चीज़ पानी की दिक्कत है। तो पानी के लिए गवर्नमेंट ये सब कर सकती है। रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, यानी विमेन है, ज़मीन तो है लेकिन हो सकता है उनके पास पैसा वगैरह ना हो, तो गवर्नमेंट इनको क्रेडिट दे। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड आपने यदि पढ़ा हो, तो गवर्नमेंट इनको उधार दे जिससे ये सीड वगैरह खरीद पाएँ और बेहतर तरीके से फार्मिंग कर पाएँ, अपने आप ही इनके इनकम हो जाएगी। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी शहर में रहने वाला कोई यूथ है जो कि मतलब उसके जॉब वॉब नहीं है, तो वो क्या चाहेगा, उसको चाहिए जॉब सिक्योरिटी कि भैया मुझे जॉब मिल जाएगा इसे, और हो सकता है उसे बाइक चाहिए हो, ठीक है, या फिर कार। तो इस तरीके से हो सकता है उसके अपने एस्पिरेशन हो। बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, लड़का है अमीर परिवार से, तो वो सोचेगा कि उसको बेहतर गाड़ी मिल जाए भविष्य में, वो विदेश घूम के आ पाए। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वो चाहती है कि उसको अपने भाई जितना ही फ्रीडम मिले और जो भी करना चाहे वो कर सके। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड। एक आदिवासी है नर्मदा वैली से, तो वो चाहेंगे गवर्नमेंट उनकी लैंड्स को ज़बरदस्ती उनसे एक्वायर ना करे, उनको भी इक्वल राइट का मौका मिले, उनको भी जो फ्रेंचाइज के राइट एक नॉर्मल हमारे इंडिया में मतलब लोगों को मिलता है, उनको भी फ्रेंचाइज के वो राइट मिले। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया होना चाहिए कि डेवलपमेंट सबके लिए एक डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। यहाँ अगर आप देखेंगे हर किसी को एक चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक ये एक ऐसी चीज़ है, कैश।
या फिर कह लीजिए इनकम, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबको चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम अपने चैप्टर को बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग, यानी हर किसी को यहाँ अलग अलग चीज़ चाहिए। दे सीक थिंग दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन, जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। इनफैक्ट एट टाइम कई बार क्या हो जाता है, दो लोग या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, हो सकता है चीज़ें उनको चाहिए वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाए। कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे लिखा है, जैसे एक गर्ल है वो एक्सपेक्ट करती है एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर, दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। वो चाहती है कि अपने भाई जितना वो भी आज़ादी से घूम फिर पाए, उसका भाई भी उसके घर के कामों में हाथ बटाए। वहीं उसका भाई हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, तो हो गया ना कॉन्फ्लिक्टिंग। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, एक बिजनेसमैन है वो चाहता है कि भैया बहुत ज़्यादा बिजली बने, जिसके लिए डैम्स बनाए गवर्नमेंट। तो इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम, बट जब डैम का कंस्ट्रक्शन होगा तो कई सारे पेड़ कटेंगे और बहुत सारा एरिया जो होगा, जो लैंड होगा, वो सबमर्ज हो जाएगा अंडर वाटर, जिसकी वजह से डिसरप्ट होगा कई लोगों का जीवन, जिन लोगों को वहाँ से घर हटाना पड़ेगा। तो कई ट्राइबल या फिर उन लोगों का जो आसपास उन जंगलों पे डिपेंडेंट होंगे, उनकी ज़िंदगी पे एक बहुत भारी असर पड़ेगा। They might resent this and may prefer small check dam or tank to irrigate their land. तो उसी तरीके से यहाँ पे आप बेसिक समझिए कि कई बारी हो सकता है एक आदमी का गोल दूसरे के लिए हानिकारक भी हो जाए। सो टू थिंग आर क्वाइट क्लियर। पहला, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, जो हमने बॉक्स में समझा कि हर आदमी का अपना अपना एक अलग गोल हो सकता है। दूसरा, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट ही हैं, आपको चाहिए कि भैया मुझे बुलेट मिल जाए, बाइक मज़ा आ जाए। उसके साइलेंसर वगैरह आपने मॉडिफाई करा लिया बढ़िया एकदम काम करा के। वहीं पड़ोस में आपकी दादी जी हैं, उनका दिल काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, आपने बुलेट ऑन किया, अपना एक पटाखा मारा, यहाँ दादी जी के जीवन मान लीजिए सुहा हो गया। ठीक है, तो आपका डेवलपमेंट दादी की ज़िंदगी पे एक भारी चोट दे के चला गया। तो इसी तरीके से हो सकता है एक आदमी का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन का सौदा बन जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड अदर गोल, जैसा कि मैंने बोला कहीं ना कहीं कैश वाला टॉपिक ही है मेन। सो कह रहे हैं इफ़ यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिजायर रेगुलर वर्क, लोगों को चाहिए कि रेगुलर काम मिले। बेटर वेजेस, जैसे हमने पंजाब वाले किसान के केस में देखा कि केवाईसी, मतलब उन्हें चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी उनको गवर्नमेंट बढ़िया दे। एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड, लोगों को चाहिए बेहतर इनकम, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुपया चाहते हैं। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of other. एग्जाम्पल के लिए आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उनकी अगर एज 70-80 साल है, तो उनको ये नहीं चाहिए कि उनको करोड़ों अरबों रुपए कमा लें। उनको चाहिए कि उनके छोटे बच्चे या फिर नाती पोते जो भी हैं, वो उनको इक्वली ट्रीट करें या रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करें। वो एक गिलास पानी मांगे तो उनको वो सब चीज़ें इज्जत के साथ मिल जाए। उस एज में उनको कोई ये तो है नहीं कि करोड़ों अरबों की चाह आ जाएगी। तो वही कई बारी आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए होता है, कई बारी सिक्योरिटी चाहिए। जैसे दिल्ली के केस में उठा लीजिए, इस समय में पोल्यूशन का इतना ज़्यादा लेवल है कि लोगों को चाहिए कि एक बेहतर हेल्थ मिल जाए। इस टाइम पे लोगों से पैसा मांगा जाए कि हाँ भाई आपकी हवा साफ़ कर देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डोनेट करो, लोग खुल के डोनेट कर देंगे, क्योंकि पोल्यूशन की हालत बहुत वर्स्ट है। AQI कहीं 300 500 इतने बुरे हालत में है। So there isn't discrimination. All these are important goal. In fact, in some cases, these may be more important than more income. जैसा कि मैंने बताया ना, हेल्थ से ज़्यादा बेहतर लोगों के लिए इस टाइम, मतलब इनकम से ज़्यादा बेहतर लोगों के लिए हेल्थ है। उनको चाहिए कि हमारी हेल्थ बेहतर हो जाए। और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट दैट यू ऑल नीड टू लिव, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इन is one factor on which our life depend, but the quality of our life also depend on non material things mentioned above। यानी इन सब चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं हमारा जीवन निर्भर करता है, जो ये वाली बातें हैं। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट एंड ऑल mentioned in above। if it is not obvious to you, तो आप अपने जीवन में अपने दोस्तों का रोल, मतलब दोस्तों को रुपए में नहीं आप तोल सकते। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप इसे बोल नहीं सकते कि भैया 100 रुपए की औकात है तेरी। ठीक है, मजाक के लिए आप बोल सकते हो, बट आप पैसे को टर्म्स में उसको दोस्ती को नहीं तोल सकते। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग दैट आर नॉट इजली मेजर्ड बट दे मीन a lot to our lives, these are often ignored। क्या कह रहा है, कई बार चीज़ें हम तोल मोल नहीं सकते उनको,
क्योंकि उनका एक अलग वैल्यू है हमारे जीवन में। हाउएवर इसीलिए कह रहा है व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये गलत होगा कहना कि जो हम मेजर नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं हो। ठीक है, कंसिडर एक अलग एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे बस एक बताने की कोशिश है कि मान लीजिए आज आपको जॉब मिल जाए। लेट से आप दिल्ली के रहने वाले व्यक्ति हैं, आपको एक जॉब मिले भैया कि हाँ भाई 2 करोड़ रुपए महीना मिलेगी। ठीक है, लेकिन 10 साल के लिए इकट्ठा एक साथ आपको जाना है अफ्रीका की कोई माइन वाइन में, आपको अंदर ज़मीन में जॉब करनी है और बाहर नहीं निकल सकते आप, ना नेटवर्क है ना कुछ है। तो और वहीं पे आपको दिल्ली में एक जॉब मिल रही है, लेट से 2 करोड़ तो नहीं, 1 लाख रुपए महीना भी अगर आपको मिल रहा है। ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी है, दिन में अगर आपको कभी कुछ अर्जेंसी है आप घर जा सकते हो, घर के पास है 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। उस 2 करोड़ से ज़्यादा बेहतर आपके लिए वो कई बारी वो बिल्कुल पास वाली जॉब हो जाएगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा इनकम ना भी हो, बट आप घर के पास हैं और कई बारी आप अपने घर में जाके टाइम दे सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो वही लिखा है कि अगर आपको जॉब बहुत दूर मिल जाए तो आप कई सारे फैक्टर्स को देखोगे इनकम के अलावा, जैसे कि आपकी फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी, क्या कुछ सीखने उखने को मिल रहा है। इन अदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे, कई बार हो सकता है वही दिल्ली वाला एग्जांपल कि दिल्ली में हो सकता है कम पैसा मिले, ऑफर regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay बट नो जॉब सिक्योरिटी ऑल्सो, मतलब जो वही छुट्टी वुट्टी मिल नहीं रहा, तो ऐसे में क्या फ़ायदा। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। इसी तरीके से जब बात आ जाती है कि देश के विकास की, तो या फिर देश का विकास हो या स्वयं का विकास हो, तो लोग मिक्स ऑफ गोल पे लोग ध्यान देते हैं। इट इज़ ट्रू। अभी आप देखिए बच्चे, हो सकता है आप लोग इस बात से डिसएग्री भी करें कि नहीं भैया हमें तो केवल पैसे चाहिए। वो अभी आप उस एज के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करेंगे देखेंगे केवल पैसा नहीं है, उसके अलावा कई और भी चीज़ें हैं। एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर और एक अच्छे सोसाइटी में आप रहें, ये कई सारी चीज़ें जो आप लाइफ में धीरे धीरे आप देखेंगे। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in household and society increases. However, it is also in the case that respect for women, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside. बताने की कोशिश है कि औरतें अगर यदि बाहर जाएं, जॉब करें और एक घर में इनकम लेके आएंगी, तो उससे उनकी भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ेगी और समाज में उनकी भी एक अलग वैल्यू होगी। सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, यानी गवर्नमेंट अगर एक बेहतर इन्वायरमेंट दे पाए, मे अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप वैरायटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस। यानी गवर्नमेंट अगर बाहर माहौल उस लायक कर डेवलप करे, तो उनको भी मतलब अंदर से होगा कि हाँ चलो हम भी कुछ बेहतर करें। हेंस द डेवलपमेंट गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अब आ जाता है टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्र विकास के बारे में। कह रहे इफ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली बिट डिफरेंट। यानी जैसे आदमियों के केस में आपने देखा कि हर किसी के विकास की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है, वैसे ही देश का विकास भी एक अलग अलग टॉपिक हो सकता है। जैसे अगर आप अपने दोस्तों में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बात कीजिए कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, तो आप नोटिस करेंगे सबका अपना अपना एक टॉपिक आएगा। कोई बोलेगा इंडिया पोल्यूशन फ्री हो जाए, या फिर कोई बेहतर रोड चाहिए, किसी को चाहिए होगा फ्री एजुकेशन मिल जाए, कोई हेल्थ केयर कुछ आएगा कि बेहतर हो जाए, किसी को चाहिए होगा कि भैया गवर्नमेंट जो 30% का टैक्स स्लैब लगा के रखा हुआ है वो कम करे। कुछ लोग बोलेंगे कि ये माफिया वगैरह वाला टॉपिक खत्म हो जाए, कुछ लोग चाहेंगे सभी चोरों को जेल में डाला जाए। तो मतलब हर एक का अपना अपना डेवलपमेंट को लेके गोल हो सकता है। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, मतलब आप वही कि आप अपने देखेंगे हर किसी का जवाब अलग अलग है। इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर एंड नॉट टू बी श्योर कि भैया कौन सा होना चाहिए नहीं। तो it is very important to keep in mind different person could have different as well as conflicting notion of a country development. However, can all these idea be considered equally important? क्या हम हर एक को लेके चल सकते हैं? और if there are conflict, कई बारी वही कि एक का डेवलपमेंट दूसरे का इशू हो जाएगा, what would be a fair and just path for all? तो we also have to think whether there is a better way of doing thing. Would the idea benefit a large number of people, या फिर एक सर्टेन लोगों के लिए ही वो काम का है। जैसे अभी हमने बात किया कि बढ़िया बढ़िया रोड बन जाए, भाई रोड चौड़ा करोगे तो किसी न किसी का घर बीच में आएगा, वो घर टूटेगा। तो देश के डेवलपमेंट के टॉपिक में आपका डेवलपमेंट तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन कई लोगों के घर चले गए, कई लोग हो सकता है वहाँ अफोर्ड ही नहीं कर पाना। तो जैसे पीछे मैंने इमेज लगाया है कि कुछ लोग चाहेंगे कि बेहतर बेहतर बिल्डिंग बन जाए। ठीक है, किसी को चाहिए होगा बहुत सारे ट्रीज का प्लांटेशन हो जाए, कोई चाहेगा बेहतर सफाई रहे। तो हर किसी का एक अपना अपना नजरिया है नेशनल डेवलपमेंट को लेके।
चलिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, यानी हम अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग स्टेट्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा बेहतर कर रहा है। ठीक है, यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग, हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड। कई देशों को बोलते हैं ना, जैसे यूएसए को बोलते हैं हम भाई डेवलप्ड कंट्री है, हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में गिनते हैं खुद को, तो अफ्रीका के कई देश होंगे जैसे अंडर डेवलप्ड है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, इनकम को एक बेहतर एट्रीब्यूट माना गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा आपके पास इनकम होगा उतना ही बेहतर आप अपनी चीज़ों को या ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इट्स सेल्फ कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट गोल। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, कोई देश है या फिर कोई व्यक्ति है, वो ज़्यादा इनकम अर्न करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़, बेहतर गाड़ी या फिर बेहतर घर और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो दूसरी जगह हो सकता है शिफ्ट होकर रह भी ले। यानी इनकम ज़्यादा है तो कई सारी चीज़ों को वो बाय कर पाएगा। इसीलिए इनकम को एक बेहतर क्राइटेरिया माना गया है कि इनकम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो बेहतर डेवलपमेंट कर पाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है केवल इनकम होने से ही सब कुछ अच्छा हो जाए, आगे हम समझेंगे। कह रहे नाउ, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। हमें कैसे पता चलेगा भाई देश कितना कमाता है? द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी जितने लोग उस देश में रहते हैं उन सभी का इनकम ही तो देश का इनकम है। दिस गिव्स अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। यहीं से हमें पूरे देश का इनकम पता चलता है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, यानी पूरे देश का इनकम उठा लेंगे तो एक एवरेज व्यक्ति का तो पता नहीं चलेगा। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर, एक देश में दूसरे देश से बेहतर कैसे है ये कैसे कंपेयर करेंगे। हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, यानी एवरेज इनकम को लेते हैं। एवरेज इनकम को ही हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। यदि एग्जाम में पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, यानी किसी देश में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए 100 करोड़ ले लीजिए, तो 100 करोड़ लोग मिलके कितना रुपया कमाते हैं, तो सबकी इनकम को ऊपर लिख दीजिए और 100 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए तो एक एवरेज इनकम आ जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अच्छा एक चीज़, ये पूरा पैराग्राफ आप नोटिस करेंगे आपके बुक में लिखा है, बट अगर इसी चीज़ को आप कंपेयर करेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट के रिपोर्ट से तो आपको डाटा थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग मिलेगा। बुक में तो अपडेट कर दिया गया है बट एक्चुअल में डाटा में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। कुछ बुक में ना जो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा, कि कौन सा देश डेवलपिंग है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है, कौन सा लो इनकम में है, कौन हाई इनकम में है, वहीं पे पर कैपिटा इनकम जैसे कि यूएस डॉलर 63,400 पर एनम अबाउट 2023, इनको हाई इनकम या फिर रिच कंट्री बोला गया है। हो गया होगा भाई कुछ देशों का, नो डाउट अबाउट इट, बट वर्ल्ड बैंक का डाटा आज भी कम है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, लगभग $14,000 के आसपास है हाई इनकम ब्रैकेट, वहीं पे आपको 4,000 के आसपास से लेके $14,000 के बीच में जो मिलेगा वो मिलेगा आपको अपर मिडिल इनकम वाली मतलब अपर मिडिल इनकम में। वहीं पे $4,000 से नीचे या फिर कह लीजिए $1,000 से $4,000 के बीच में जो देश हैं उन्हें लो मिडिल इनकम की क्राइटेरिया में डालेंगे, और लगभग $1,135 के नीचे जो हैं, 1135 से जो नीचे हैं, इन्हें हम लो इनकम बोलेंगे। इंडिया जैसे लो मिडिल इनकम बोला गया ना कि लो मिडिल इनकम बिकॉज पर कैपिटा इनकम इंडिया का $10,000 पर एनम, कहीं ऐसा नहीं है। इंडिया का इस टाइम पे $2,400 के आसपास ही है। तो बुक में जो डाटा दिया गया है किसी के $48,000 यहाँ मिलेगा। अपनी मैम से कंफर्म करना हो कर लीजिएगा, वरना फिर वर्ल्ड बैंक का डाटा एक्चुअल में यही है जो मैंने नीचे लिखा है। सो रिच कंट्रीज़ कौन सी हैं? कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं और कुछ स्मॉल कंट्रीज़ हैं जिनको हम जनरली डेवलप कंट्री बोलते हैं क्योंकि उनकी आबादी उतनी है नहीं है, या फिर वो एक समय की कॉलोनियल देश वाले गवर्नमेंट थी। आगे बढ़ते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी क्या केवल इनकम ही हम कंपेयर करेंगे या कुछ बेहतर और भी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले ये बॉक्स देख लीजिए, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम उठाएंगे तो लगभग 2.5 लाख है। केरला का इनका भी 2,34,000। बिहार बिल्कुल लो इनकम में हमारे यहाँ पे आता है। 2021-22 का डाटा है। कह रहे हैं इस टेबल को अगर हम देखें तो हरियाणा, केरला, बिहार, एक्चुअल में ये फिगर लो मतलब पर कैपिटा डोमेस्टिक
प्रोडक्ट जीडीपी के बेसिस पे है। ये क्या है, अगर आगे होगा तो मैं समझा दूंगा। कह रहा है इन सब बातों को छोड़िए, फिलहाल के लिए रफली अगर हम समझें तो हरियाणा इसमें बेहतर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। बिहार सबसे बॉटम पे है। इसका मतलब क्या है, एवरेज व्यक्ति जो हरियाणा में कमाता होगा वो लगभग 2,64,000 कमा रहा है। ठीक है। वहीं एवरेज देखें हम बिहार का, तो वो बस 47,000 रुपये कमा रहा है। यानी इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज टू मेजर द डेवलपमेंट, यानी हम केवल पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से अगर हम किसी देश का डेवलपमेंट देखने लग जाएं तो हरियाणा सबसे बेहतर में है, बिहार सबसे वर्स्ट में है। तो क्या केवल इससे हम किसी को टॉप पे डिक्लेयर कर देंगे? वहीं अगर आप बुक में आप एक और पैराग्राफ देखेंगे, पैराग्राफ इन द सेंस नीचे इसी के नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को जरूर ध्यान से देख लेना और इसमें इसमें जो डेफिनेशन दिया है ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो हरियाणा, केरला, बिहार, क्या क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि 1000 बच्चे में जो पैदा हुए थे उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल का क्राइटेरिया भी, 1 ईयर वाला कांटा भी नहीं पार कर पाए, यानी 1 साल का अपना केक भी नहीं काट पाए। तो यही बुक में आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि सोचे उन माँ बाप के बारे में जिनका बच्चा पहला केक भी ना काट पाता हो। ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र को भी टच नहीं कर पाए। सो हरियाणा 28, बिहार 27, केरला 6। यानी केरला ज़्यादा बेहतर हुआ क्योंकि 1000 में केवल 6 बच्चे, मात्र 6 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनकी 1 साल से पहले मृत्यु हुई। वहीं पे हरियाणा देखिए ये वर्स्ट में हो गया। यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से देखें तो हरियाणा का कांटा तो अच्छा नहीं है। दूसरा लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, 7 एंड अबव एज ग्रुप के ऐसे कौन से लोग हैं जो किसी भी एक भाषा में लिख पढ़ या बोल सकते हैं, तो उसको हम लिटरेट बोल देते हैं। ठीक है, यही हमारे यहाँ का क्राइटेरिया है। तो लिटरेसी के हिसाब से देखें, केरला 94, बिहार 62, हरियाणा 82। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे टॉप पे निकलेगा केरला, फिर आ जाएगा हरियाणा और फिर बिहार। लास्ट चीज़ है नेट अटेंडेंस रेशियो। एग्जाम में कई बार ये आ चुका है तो इसका डेफिनेशन पक्का याद रखना है कि है क्या। नेट अटेंडेंस रेशियो 15 से 17 साल का यहाँ क्राइटेरिया लेके चला गया है। यानी अगर आप इसको कंपेयर करें तो बचपन में मान लीजिए जब आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके स्कूल में लेट से 100 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं। और वहीं जब आपकी एज 15 साल के 17 के बीच में है, यानी आप 11th-12th में पहुंच गए हैं, तब आपकी क्लास में कितने बच्चे बचे? वहीं हरियाणा में 73 बच्चे, यानी 23 बच्चे आउट हो लिए। केरला में 94, यानी 6 बच्चे स्कूल में पहले ही निकल लिए। बिहार में 69, इसका मतलब 31 स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्लास से आउट। समझ में आ रहा है? यानी ये है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। यहाँ पे आप देखेंगे तो केरला ज़्यादा बेहतर कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो 11th-12th कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। वहीं पे हरियाणा में एक बड़ा नंबर और बिहार में और बड़ा नंबर है कि बच्चे स्कूल पहले ही क्विट कर दे रहे हैं। पुरानी वाली बुक में देखेंगे यही 49 या 50 के आसपास देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तीनों डेफिनेशन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक फैसिलिटी का टॉपिक। पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे वही जो मैंने टॉपिक पहले ही डिस्कस किया है वही यहाँ आगे लिखा हुआ है, समझते हैं। हाउ इट इज़ दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग बिहाइंड इन क्रूशियल एरियाज। तो वही यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मतलब हरियाणा ऐसा कैसे हो गया कि इतना इनकम, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ज़्यादा इनकम होगा तो हो सकता है आप बेहतर चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी एक ऐसे आदमी के लिए कोई टॉपिक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो बेहतर अर्न कर रहा है। So the reason is money in your pocket cannot buy all good and services that you may need to live well. एग्जाम्पल, सो इनकम बाय इटसेल्फ कंप्लीटली इनएडुकेट इंडिकेटर है। मटेरियल गुड्स सर्विसेज सिटीजन फॉर यूज, एग्जाम्पल के लिए मनी कैन नॉट बाय योर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। दिल्ली का देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा अभी बेहतर है और गवर्नमेंट यहाँ बैठती है, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट यहीं है। दिल्ली इंडिया की सबसे टॉप मेजर जो भी कंपनियों के ऑफिस उठाएंगे वो भी दिल्ली में मिल जाएगा। तो सब कुछ दिल्ली में होने के बावजूद भी इतना ये पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो नहीं अफोर्ड कर पा रहे ना लोग। क्यों? कितना भी पैसा आ जाए आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते। और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सचर वाली दवाइयाँ, जो मान लीजिए नकली दवाइयाँ एक तरीके से। अनलेस यू अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ न्यू कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैड ऑल दीज थिंग। यानी आज आप जैसे बीच में हो रहा था, कई लोग यहाँ दिल्ली से उठ के उत्तराखंड भाग रहे हैं कि पोल्यूशन से बचने के लिए।
मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। हो सकता है पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा हो, बट आप बीमारियों से ना बच पाएँ। आपको लगता हो कि मेरा पैसा मुझे बीमारी से बचा लेगा, तो आप जाइए बेहतर बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए, देखिए क्या बुरे हाल हैं। अनलेस द होल कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। अब ये क्या बात लिखी है, ये समझते हैं आगे टॉपिक में। ये प्रिवेंटिव स्टेप वाला, ठीक है, कि मतलब जब तक सोसाइटी सब कुछ एक बेहतर काम करने का ना सोच ले। जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से बचने का तरीका तो यही है कि सभी लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करें। बात रह गई बीमारी की, तो सबको वैक्सीनेशन होगा तभी एक मतलब उसके खिलाफ खड़े हो पाएंगे हम लोग। कह रहा है एक्चुअली मेनी ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थिंग लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दिस गुड सर्विसेज कलेक्टिवली। एग्जाम्पल के लिए कह रहा है क्या आप सिक्योरिटी गार्ड हर एक घर पे लगा सकते हैं या फिर अपने पूरी गली में लगा सकते हैं? तो गली वाला ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। हर व्यक्ति अगर अपने एक गली में मान लीजिए अगर 50 घर हैं, हर आदमी सोचे कि मैं अपना एक सिक्योरिटी गार्ड घर के नीचे बिठाऊंगा, तो भाई 50 सिक्योरिटी गार्ड अगर आप सब लोग मिल के बैठाएंगे, हर आदमी 10,000 रुपये भी देगा। तो सोचिए वो कितना सारा खर्चा हो गया पूरे सोसाइटी के लिए। वहीं गली में मान लीजिए एक गली है, एक तरफ दोनों तरफ खुलती है, दोनों गली की तरफ एक एक चौकीदार भी बिठा देंगे, तो भी आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। यानी कलेक्टिवली अगर कोई काम किया जाए तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है रेदर देन इंडिविजुअली। वॉट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। कह रहा है कि अगर मान लो कि आपकी गली मोहल्ले में या फिर आप ही पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, बाकी कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो क्या आप पढ़ाई कर पाओगे? क्योंकि स्कूल कोई एक आदमी के लिए तो चलाएगा नहीं। नॉट अनलेस योर पेरेंट कुड अफोर्ड टू सेंड यू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर, सो यू एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू स्टडी, बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल and provide other facilities so that all children have chance to study. Even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. तो आगे बता रहे हैं कि कई जगहों पे स्कूल नहीं है जिससे बच्चे जाके स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि कलेक्टिवली कई चीज़ें ज़्यादा सस्ती पड़ेंगी, इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल वगैरह खोलती है जहाँ पे सब बच्चे एक साथ जाते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। केरला एग्जाम्पल के लिए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडिक्वेट प्रोविजन है बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ का। वहाँ पे केवल ये कह देने से जरूर नहीं हो जाएगा ये चीज़ कि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है। सिमिलरली इन सम स्टेट पीडीएस फंक्शंस वेल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल सच स्टेट लाइकली टू बेटर। केवल इतना कह देना सही नहीं होगा। रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। केरला की गवर्नमेंट ने अपना जो बजट है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, उन्होंने उसको म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से हर जगह पे लोकल लेवल पे स्कूल खुल पाना, महिलाओं को बेहतर शिक्षा दे पाना, स्वास्थ्य से संबंधित, इन सब के कलेक्टिव कारण की वजह से लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। केवल ये कह देना कि बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी हो गई तो उससे नहीं है, क्योंकि हर जगह बेहतर मतलब सब हर किसी ने अपना एक बेहतर तरीके से सीखा कि हम अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक अलग टॉपिक समझते हैं, बीएमआई। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ टॉपिक है। बीएमआई है क्या? तो बीएमआई जरूर समझ लेना है। आप एक बार अपना बीएमआई कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका बीएमआई कैसा रहा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट। आप अपना ही वेट निकालिए किलोग्राम में। देखिए आपका वेट 50 है, 60 है, 40 है या फिर 30 है। देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप अ स्केल ऑन द वॉल। यानी आप खड़े हुए और अपना हाइट निकालिए स्ट्रेट होके, और अपनी हाइट को मीटर में निकाल लेना है। यानी अगर आप नॉर्मल स्केल से नापेंगे तो थोड़ा इशू होगा। कोशिश कीजिएगा कपड़ा सिलने वाला या फिर जो लंबे वाला इंची टेप आता है उससे अपनी हाइट को कैलकुलेट कीजिए, और गूगल पे जाके अपनी हाइट को जो भी इंचेस में आया तो कन्वर्ट इंचेस इनटू फीट या फिर कन्वर्ट इंचेस इनटू मीटर। फिर मीटर में अपनी हाइट निकालने के बाद डिवाइड द वेट। जैसे अगर आपका वजन आ गया मान लीजिए 50 kg, ठीक है, बाई स्क्वायर ऑफ द हाइट, और आपका हाइट लेट से मान लेते हैं 1.5 निकल के आता है। ठीक है, सो 1.5 के स्क्वायर से, ये चीज समझ में आया? स्क्वायर ऑफ द हाइट। यानी अगर मैं इसी को और कैलकुलेट कर दूं, 50 अपॉन 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25। इससे आप डिवाइड कर दीजिए, इसको यहाँ पहुंचा दीजिए, और 25 9 जा, 25 2 जा 50, और 9 2 जा 18, 9 2 जा
एक मिनट, कहाँ कैलकुलेशन में उड़ा दिया हमने। हाँ, यहाँ जीरो लगाने में 22 के करीब हमारा आ जाएगा। सो 22 कहाँ पे आ रहा है, नॉर्मल, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है तो वहाँ जाके बताइएगा कि आप नॉर्मल हैं, ओवरवेट है, ओबीज है, या एक्सट्रीमली ओबीज है, या फिर अंडरवेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी एक टॉपिक आगे दे रखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी। एक तो इतना आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी का आपका फुल फॉर्म है। ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक स्केल पे बेसिकली मेजर करके कि 1 से नीचे ही इसमें सारा कैलकुलेट किया जाता है, और 0 से ऊपर। ठीक है, और इसी के बीच में ही इसकी रैंकिंग होती है। अब आप सोचेंगे 1 के नीचे ही, हाँ, तो 0.678 इस तरीके से पॉइंट दिए जाते हैं नंबर, उसी की बेसिस पे रैंकिंग होती है। कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे ये बताते हैं कि देश कैसा कर रहा है। जैसे इंडिया के केस में उठा लीजिए, केवल हम इनकम को तो कंपेयर करेंगे तो इशू हो गया, तो वहीं पे हमने एजुकेशन उठा लिया कि क्या सभी लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं, कितना पढ़े लिखे, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं तो उनका हेल्थ कैसा है, कितनी बीमारियों से वो ग्रसित है। जैसे इंडिया में अब टाइप 2 डायबिटीज़ एक बड़े लेवल पे फैल रही है। ठीक है, एनीमिया ऑलरेडी कई लोगों में रहता ही है, एंड पर कैपिटा इनकम। तो इन तीनों चीज़ों को कंपेयर करते हुए बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो क्या केवल डेवलप करते रहना है, उसको सस्टेन भी करना है, वो चीज़ यहाँ पे। ठीक है, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप, मान लीजिए कोई देश है बहुत डेवलप हो गया है, वी वुड लाइक सर्टेनली दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो फर्दर अप, हम चाहेंगे वो लेवल और बढ़े, एटलीस्ट बढ़े ना सही तो मेंटेन तो जरूर रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर हम देखें, अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग that the present type and level of development are not sustainable। जो डेवलपमेंट अभी हम देख रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। आवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर, हमारा भविष्य, चाहे वो आज, अब आप ये नहीं बोल सकते कि चाइना में रहने वाले और हमारे लेने में क्या दे देना। दुनिया एक प्रॉपर ग्लोबल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं जहाँ पे हम सब आपस में लिंक्ड हैं। बेस्ट एग्जाम्पल उठा लीजिए, कोविड-19 एक देश से आया था, आप सबको पता है, वुहान, वहां से चालू हुआ और पूरे दुनिया में फैल गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ क्या हो रहा है, वो भी आपके जीवन पे असर डालता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल, यानी ये हमेशा रहेगा ये सवाल कि भाई डेवलपमेंट क्या ऐसा होना चाहिए या फिर और क्या कर सकते हैं। At all times, as a member of society and as an individual, we need to ask where we want to go, हमें क्या चाहिए, what we wish to become and what our goals are. So the debate on development continue। डेवलपमेंट का इसलिए आपका जो सवाल है ये हमेशा चलता रहेगा। इट्स लाइक जैसे हम मार्स पे जीवन ढूंढने जा रहे हैं ना, कि मार्स पे जीवन है नहीं, इसे हिंदी में बोलते हैं मंगल, कि मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं। इसी का अगर उल्टा देखा जाए तो जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं वहां पे जीवन हम ऑलरेडी बर्बाद करने में लगे पड़े हैं, और दूसरे हम कह रहे हैं कि नहीं भैया हम प्लेनेटरी उसमें और एक्सप्लोरेशन करेंगे, आगे जाएंगे। तो जो हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे यहाँ जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इसी को अदर वर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंटिस्ट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या हम उसे बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं या फिर हम बस आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, है ना, कि केवल आप ग्रो करने में लगे हुए हो या फिर जो अब आपके पास है उसमें कुछ और बेहतर करना चाहते हो। कि केवल हम मार्स पे जीवन ढूंढने जाएंगे, या ऑलरेडी जो धरती पे जीवन है उसे हम बेहतर एक इन्वायरमेंट देके, या फिर हम अपनी आबादी को कंट्रोल करके थ्रू आउट द अर्थ उन्हें बेहतर सर्विसेज दें, जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज़ करके फिर हम अपने एक्सप्लोरेशन पे निकलें। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट रहे प्लीज़ कमेंट करिएगा, और बीएमआई श्योरली, अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो बीएमआई पक्का कमेंट में अपना लिखेगा कि आपका कैसा रहा बीएमआई, हेल्दी, ओवरवेट क्या रहा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।